Students, welcome in 11th class physics. Students, in previous video we discussed about the laws of friction, and also we discussed about the coefficient of friction, angle of response, and angle of friction. So students, today we will discuss with you next topic, that is acceleration of a body down a rough inclined plane. Acceleration of a body down a rough inclined plane. तो बेटा we will derive expression for acceleration of a body down a rough inclined plane. तो बेटा आपके पास कोई rough inclined plane है, लीजिए this is your rough inclined plane. Okay, when a plane is inclined to the horizontal at an angle theta, it is inclined at an angle theta which is greater than the angle of response. बेटा जो ये एंगल है it is greater than the angle of response, then the body is placed on the inclined plane. मान लीजिए कोई बॉडी है, अब इस inclined plane पे आपने रखी है बेटा, then the body placed at the inclined plane it slides down with an acceleration a. तो बेटा अगर किसी बॉडी को एंगल ऑफ रिस्पॉन्स से ज़्यादा एंगल पे रख दिया जाए, जो ये एंगल है ना एंगल ऑफ रिस्पॉन्स से ज़्यादा है, अल्फा से ज़्यादा है, तो इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, तो ये बॉडी क्या करेगी बेटा, इट स्टार्ट स्लाइडिंग, ये स्लाइड करना शुरू कर देगी. और बेटा देखा जाए इस बॉडी का जो वेट है इट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और रिएक्शन इसकी इस तरफ जा रही है बेटा, इसकी तरफ इसको एक्सटेंड कर देते हैं. दिस इज आल्सो एंगल थीटा बेटा. तो ये एम जी को अगर कंपोनेंट की फॉर्म में रिजोल्व करें तो दिस इज एम जी कोस थीटा, और बेटा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा बेटा. ठीक है, एम जी साइन थीटा. और बेटा when one body slide on the surface of another body, a force of friction comes into play. Let's say this is the force of friction बेटा. ठीक है, तो ये force of friction मान लेते हैं. आपकी बुक में अगर इसको कैपिटल एफ मान लेता है तो इसको कैपिटल एफ मान लेते हैं. तो कैपिटल एफ यहाँ पे क्या बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. यू नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज अपोजिंग फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी. तो बेटा देखा जाए बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है बेटा डाउन, मतलब नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है बॉडी. तो बॉडी का एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा, बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है बेटा, तो नेट फोर्स भी किस तरफ है बेटा, डाउनवर्ड ही है. तो अगर हम यहाँ से निकालें, अगर यहाँ से सिंपल देखो बेटा, यहाँ से देखिए तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके अपोजिट है बेटा, दैट इज एम कोस थीटा के इक्वल है. तो आर किसके अपोजिट है भाई, एम जी कोस थीटा. तो जो रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा के इक्वल आ गई बेटा, आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा. अच्छा बेटा नेट फोर्स की अगर बात करते हैं, नेट फोर्स की बात करें तो बेटा ज़्यादा फोर्स से कम फोर्स क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो बेटा नेट फोर्स की बात करें, देखो इस तरफ तो क्या बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इस तरफ क्या बेटा एम जी साइन थीटा है बेटा. बट ओवरऑल बॉडी इस तरफ नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब एम जी साइन थीटा इज मोर एज कम्पेयर टू कैपिटल एफ. तो बेटा देखा जाए तो हम क्या करेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस कैपिटल एफ. ठीक है बेटा, एम जी साइन थीटा में से कैपिटल एफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज नेट फोर्स बेटा. अच्छा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से यू नो एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो बेटा दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस कैपिटल एफ. तो एम ए इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे एम जी साइन थीटा है बेटा. अगर आपको याद है मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर बेटा. तो जहाँ पे कैपिटल एफ हम वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं बेटा, म्यू आर पुट कर देते हैं. तो इस इक्वेशन के अंदर एफ की जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिए म्यू आर बेटा. तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा. आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर की वैल्यू है एम जी कोस थीटा. तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आर की वैल्यू एम जी कोस थीटा. तो बेटा अगर आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, एम ए इज इक्वल टू बेटा यहाँ से एम जी कॉमन ले लीजिए, टेकिंग कॉमन एम जी कॉमन आ गया बेटा. यहाँ से पीछे क्या बचा था बेटा, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा बेटा. ये आपका एक्सप्रेशन बचाता है. एम से एम कैंसिल कर दीजिए बेटा,
तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, एक्सलेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा बेटा। बेसिकली यहाँ से वन पॉइंट इज क्लियर दैट दिस एक्सलेशन इज लेस देन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सलेशन है बेटा जी से क्या कम आया है, तो यू कैन से दैट व्हेन ए बॉडी when a body slides on a rough inclined plane, then the acceleration of a body down a rough inclined plane is always less than the acceleration due to gravity। तो ये जो acceleration है बेटा, it is always less than due to the acceleration due to the gravity बेटा। बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये एक्सलेशन है। अगर हम यहाँ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स निकालना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूँ बेटा, तो यहाँ से फोर्स निकाल सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे स्पेशल केस राइज करते हैं, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अगर आपको फोर्स बताना है कि मिनिमम फोर्स कितना आएगा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश बॉडी, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो बेटा मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, बॉडी को नीचे की तरफ अगर स्लाइड करवाना है तो बेटा मिनिमम फोर्स एफ इजिकल टू एम में होता है ना, अरे एक्सेलेरेशन एफ इजिकल टू एम में होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल क्या करेंगे, जो अभी एक्सेलेरेशन निकाला है, ये रहा एक्सेलेरेशन बेटा, इसको एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा बेटा, ठीक है। और अगर आपको मैक्सिमम फोर्स मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी अपवर्ड निकालना है बेटा, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। तो बेटा बिल्कुल म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे बेटा प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अगर बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा बेटा, एफ इज इक्वल टू एम जी म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और अगर डाउनवर्ड लेके जाना बेटा, एफ इज इक्वल टू एम जी म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना आपने। तो दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन बेटा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, कोई बॉडी अगर इंक्लाइंड प्लेन पे है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ ही रिलेटेड है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी up a rough inclined plane। तो बेटा नाउ वी विल डिस्कस विद यू वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन। तो बेटा आप वर्क डन निकालना चाहते हो, ठीक है। बॉडी कहाँ पे मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है बेटा। इन देखिए दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो सपोज एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी, एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी दैट हैज़ टू बी मूव्ड अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ए बी। तो ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, दिस इज़ द ए, दिस इज़ द बी, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी को क्या करना है, इंक्लाइन करना है और ऊपर की तरफ मूव करवाना है बेटा अपनी, ठीक है। तो दिस बॉडी विच इज़ प्लेस्ड
एट इंक्लाइंड प्लेन, इट इज़ इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा। कितने एंगल पे बताइए? थीटा एंगल पे है। देन द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो फर्स्ट वन देखिए, इसका वेट क्या है भाई? वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका रिएक्शन बेटा ऊपर की तरफ है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, जितना एंगल ये इतना ये बनता है बेटा। दिस इज एम जी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा? एम जी साइन थीटा बेटा, ठीक है। और बेटा ये देखिए बॉडी, देखो बॉडी किस तरफ जा रही है? बॉडी पे अप्लाइड फोर्स इस तरफ है। मान लेते हैं इस पे अप्लाइड फोर्स है बेटा कैपिटल पी। कैपिटल पी क्या लगा लिया हमने? अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या? अगर अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है, क्योंकि बॉडी को ऊपर स्लाइड करना चाहते हो ना, तो अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? डाउनवर्ड आएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ आएगा बेटा? डाउनवर्ड आएगा। तो अगर हम देखा जाए तो जो रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन किसके अपोजिट है? एम जी कोस थीटा के। तो देखा जाए तो जो रिएक्शन है दैट इज अपोजिट टू एम जी कोस थीटा। रिएक्शन इज अपोजिट टू एम जी कोस थीटा। एक तो यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। सेकंड में बेटा देखो अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ कितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं बेटा? इसके अपोजिट है टू फोर्सेज, वन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अनदर इज एम जी साइन थीटा बेटा। तो एफ प्लस एम जी साइन थीटा बेटा। तो P इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ क्या होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू म्यू आर प्लस एम जी साइन थीटा बेटा। तो P इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू म्यू बेटा आर क्या है यहाँ पे? आर क्या है यहाँ पे बेटा? सिंपल है, अभी बताया था मैंने, एम जी कोस थीटा, दैट इज एम जी कोस थीटा बेटा, ठीक है, प्लस एम जी साइन थीटा। तो बेटा अगर कैपिटल एफ की बात करें तो एम जी बेटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो बेटा म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा बेटा। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन अपवर्ड। तो बेटा इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट अगर आप किसी बॉडी को जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है उसको ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहते हो, तो P इज इक्वल टू एम जी म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा बेटा। दिस इज द अप्लाइड फोर्स। और बेटा वर्डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्डन क्या होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करना चाहते हो तो डिस्प्लेस करने में ही वर्डन लगेगा ना। तो मान लेते हैं कि फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेस कर गई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एस से, बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट कर जाती है, तो बेटा वर्डन कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। तो फोर्स कितना है बेटा? अभी मैंने निकाला है, दैट इज इक्वल टू, सभी बच्चे बताएंगे फोर्स कितना आता है बेटा? दैट इज इक्वल टू म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और बाहर क्या चल रहा है भाई? एम जी कॉमन चल रहा है, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? डिस्प्लेसमेंट से। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो वर्डन कितना आ गया? दोबारा से एक्सप्रेशन लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट से, तो दिस इज द वर्डन बेटा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा। अगर आपको ये तो आपका इंक्लाइंड प्लेन पे था बेटा, अगर कोई बॉडी सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है तो वर्डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करते हैं, लीजिए बेटा ये आपको कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे कोई बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है, ओके। और बेटा इसका जो वेट है दैट इज़ वर्टिकल एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रही है बेटा। और बॉडी पे आपने अप्लाइड फोर्स कितना लगाया बेटा? कैपिटल पे आपने फोर्स लगाया, तो बेटा एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट कम्स इन टू प्ले, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी वजह से मान लीजिए बॉडी डिस्प्लेस कर जाती है बेटा थ्रू द डिस्प्लेसमेंट एस। तो बॉडी मान लीजिए कितनी डिस्प्लेसमेंट कर गई बेटा? एस डिस्प्लेसमेंट कर गई। तो बेटा जब बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट कर जाती है तो बेटा व्हाट इज़ द वर्डन? व्हाट इज़ द वर्डन? तो बेटा वर्डन क्या होता है? सिंपल देखा जाए वर्डन क्या होता है बेटा? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और बेटा यू नो जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो P इज इक्वल टू एफ के इक्वल रख दिया बेटा, तो W इज इक्वल टू कैपिटल एफ कितना होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एस हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो और सभी बच्चों को पता है बेटा R किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए W इज इक्वल टू म्यू R इज इक्वल टू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा, ठीक है। तो दिस इज़ द
वर्डन इन मूविंग ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा, ठीक है। तो नोइंग द मास ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस मूड एंड द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, वी कैन कैलकुलेट द वर्डन इन मूविंग द बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बेटा, ठीक है। एंड आल्सो ऑब्वियसली इट वुड डिपेंड अपॉन वेट ऑफ द बॉडी, मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड डिस्टेंस मूड बेटा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड टॉपिक बेटा, ठीक है। नो बेटा बात करते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, एक्सप्लेन, आपने बेटा एक्सप्लेन करना है फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। क्या मतलब है बेटा इसका मतलब है कि फ्रिक्शन के बेटा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एक्सप्लेन फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, इसका मतलब नेसेसरी मतलब जरूरत भी है और एविल उसके हमें नुकसान भी हैं। तो बेटा इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो अगर बात करें तो फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी इवल, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज वी कैन नॉट डू विदाउट इट। बेटा ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम इट इज़ एन इवल, ये इविल भी है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से भी फ्रिक्शन की वजह से अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी चली जाती है। तो द फॉलोइंग फैक्ट मेक द पॉइंट क्लियर। तो पहले फर्स्ट ऑफ बात करते हैं बेटा फ्रिक्शन इज नेसेसरी या एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन के बेटा क्या क्या एडवांटेज है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा देखो सिंपल सी बात करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, आवर फुट प्रेसिंग द ग्राउंड विल ओनली स्लिप। बेटा देखा जाए तो जो वॉकिंग है, जब हम चलते हैं बेटा, वॉकिंग विल नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। देखा जाए तो जो वॉकिंग है, जब हम चलते हैं बेटा, वो फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। वॉकिंग विल नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि जो हमारे फुट है बेटा, वो क्या करते हैं बेटा, दे प्रेस द ग्राउंड, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो बेटा हम क्या करेंगे, स्लिप कर जाएंगे। सिमिलरली नो टू बॉडी विल स्टिक टू ईच अदर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, दो बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक की हुई हैं, तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो बेटा तो वो आपस में स्टिक नहीं करेंगी। सिमिलरली बेटा जो ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल है विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन, जो व्हीकल्स के ब्रेक है बेटा वो फ्रिक्शन के बिना काम नहीं करते। अगर फ्रिक्शन हो तो बेटा ब्रेक्स अप्लाई करने से टायर्स वगैरह रुकेंगे नहीं। सिमिलरली बेटा नट एंड बोल्ट फॉर होल्डिंग द पार्ट ऑफ द मशीनरी टुगेदर विल नॉट वर्क बेटा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो मशीन्स के नट एंड बोल्ट है बेटा वो काम नहीं करेंगे। सिमिलरली बेटा क्लीनिंग विद सैंड पेपर विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन के बिना वो जो क्लीनिंग है बेटा सैंड पेपर के साथ वो भी पॉसिबल नहीं होगी। तो यू कैन से दैट बेटा फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर ऑल। सिमिलरली जो राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड है, जैसे बेटा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो बेटा जो ये इंक है बोर्ड के ऊपर जो स्टिक की हुई है बेटा, ये स्टिक ना करती अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा फ्रिक्शन इज एबल। बेटा फ्रिक्शन एक बीमारी भी है, या यू कैन से दैट इसके नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो एबल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन क्या बेटा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। ये तो सभी को पता है कि फ्रिक्शन क्या करता है बेटा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, देयरफॉर एक्स्ट्रा एनर्जी हैज़ टू बी स्पेंड इट ओवरकमिंग फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। दिस फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स अननेसेसरी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, इट मीन्स आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। बेटा फ्रिक्शन की वजह से आउटपुट कम आती है और इनपुट ज़्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली बेटा फ्रिक्शन कोज वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट ऑफ द मशीनरी इन कॉन्टैक्ट। बेटा जो मशीनरी के जो पार्ट कॉन्टैक्ट में बेटा फ्रिक्शन की वजह से वो टूट जाते हैं, वियर एंड टियर कर जाते हैं, तो दस देयर लाइफ टाइम रिड्यूस कर जाता है बेटा फ्रिक्शन की वजह से। बेटा फ्रिक्शन फोर्सेज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट विच कोज डैमेज टू द मशीनरी। बेटा जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में चलेगी तो जो मशीनरी के जो पार्ट्स है बेटा वो हीट प्रोड्यूस कर देते हैं, और हीट की वजह से क्या होगा बेटा, वो मशीन के पार्ट डैमेज हो जाते हैं बेटा। तो यू कैन से दैट फ्रिक्शन से हमारी काफ़ी एनर्जी बेटा लॉस हो जाती है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज भी है बेटा। सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल बेटा। सो फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।